है शियांग वांग फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। एंगेजमेंट को सिर्फ 4 दिन बचे हुए थे। दोनों फैमिलीज ने ऑलमोस्ट अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली थी। गेस्ट को इनविटेशन भेज दिया गया था। वेन्यू डिसाइड हो चुका था। दोनों फैमिलीज ने मिलके लगभग सब अपने बच्चों के पसंद के अकॉर्डिंग सिलेक्ट किया था, पर जो सबसे इम्पोर्टेंट था वही काम बचा हुआ था। दोनों ओमेगास को दोनों फैमिलीज हद से ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वांगजी और सिचेन दोनों भी अब तक अपना एंगेजमेंट आउटफिट ही चूज नहीं कर पाए थे। ऑब्वियसली एंगेजमेंट है तो कपल आउटफिट रहेगा। दोनों ओमेगास ही अपना आउटफिट सिलेक्ट नहीं कर पा रहे तो अल्फास का आउटफिट कहाँ से सिलेक्ट होगा। वांगजी और सिचेन पिछले 1-2 दिनों में ही सिटी के ऑलमोस्ट सारे शॉपिंग मॉल्स सर्च कर चुके थे, पर उन दोनों से एक आउटफिट सिलेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब वो दोनों अजीब थे। पूरे स्टोर में घूमते, एक आउटफिट बहुत मुश्किल से सिलेक्ट करते, देन उस आउटफिट को ट्राई करने चेंजिंग रूम में जाते, बाहर आते, करीबन 10 मिनट तक मिरर में खुद को देखते और कई घंटों के हार्ड वर्क के बाद जो इकलौता आउटफिट उन्हें पसंद आया था, उसे ट्राई भी कर लिया था, वो लास्ट में रिजेक्ट करके बाहर आ जाते। लैन फैमिली, स्पेशली लैनी, दोनों ओमेगा से परेशान हो चुकी थी। दोनों हद से ज्यादा एक्साइटेड थे, हद से ज्यादा खुश थे, इसलिए उन्हें सब कुछ परफेक्ट चाहिए था। मतलब वो ऐसा आउटफिट ढूंढ रहे थे जो आउटफिट बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल स्पेशल। लैनी को ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा स्पेशल आउटफिट वो लाए कहाँ से। ऑब्वियसली इस बार वांगजी हर चीज परफेक्ट चाहता था। वो अपने दिल से कर रहा था हर एक प्रिपरेशन, क्योंकि इस बार जिसके साथ वो एंगेज्ड होने वाला है, जिसके साइड में वो खड़ा रहने वाला है, वो उसका लवर है। तो वांगजी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ब्यूटीफुल, अडोरेबल, हटके लगना चाहता था। कुछ ऐसा जिसे पहनने के बाद विंग की उससे नजरें ही ना हटे। वही सेम हाल सिचेन का भी था। वो भी तो चैंग से प्यार करते थे, तो वो भी यही चाहते थे कि उनका अल्फा बस उन्हें देखता रह जाए। ऑब्वियसली सिचेन के अंदर भी थोड़ी इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि चैंग अभी भी छोटा था, तो वो ऐसा चाहते थे कि चैंग को कहीं से भी ऐसा न लगे कि सिचेन बड़े हैं तो वो अब उतने ब्यूटीफुल नहीं रहे, या कुछ भी ऐसा उसके दिल में भी ना आए। वो बिल्कुल परफेक्ट लगना चाहते थे। इसलिए पहले जो सिचेन ऐसी बचकानी चीजों पर ध्यान भी नहीं देते थे, इवन उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता था, वो भी इस बार बिल्कुल अपने नेचर से हटके चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे। एंगेजमेंट को अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए थे और दोनों ओमेगास का आउटफिट बिल्कुल सिलेक्ट नहीं हुआ था। वही अल्फाज, हाँ वो दोनों एक्साइटेड थे, खासकर चैंग बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। विंग का ठीक था, मतलब हाँ वो खुश था, बट उसके फेस पर वो एक्साइटमेंट या चाइल्डिश बिहेव नहीं था उसका, वो मैच्योर की तरह बिहेव कर रहा था। एक्चुअली दोनों कपल ने डिसाइड करके रखा था कि एंगेजमेंट आउटफिट ओमेगास चूज करेंगे और रिंग्स अल्फा सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली एंगेजमेंट है तो कपल रिंग्स ही चलेगी। तो वो कपल पेयर अल्फा सिलेक्ट करने वाले थे। दोनों ओमेगास की साइज मेजरमेंट लेने के बाद, मतलब फिंगर की मेजरमेंट, रिंग्स ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो चुकी थी। ओमेगास के लिए सरप्राइज था, क्योंकि एंगेजमेंट के दिन ही रिंग्स अल्फाज रिवील करने वाले थे। बट ऑब्वियसली आउटफिट अल्फाज को अब तक नहीं मिला था, उन्हें ट्राई करना होगा ना। और वांगजी सिचेन दोनों के पास अपने अल्फाज का मेजरमेंट भी नहीं है, पर खैर अल्फाज को अपने ओमेगास पर ट्रस्ट था, इसलिए वो उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, मिल जाएगा आउटफिट, एक दिन पहले भी मिला तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये अल्फाज की सोच थी। पर लैनी, जो ऑलरेडी ओमेगास को तंग आ चुकी थी, उन्हें अब अपने ही बच्चों पर गुस्सा आ रहा था। वो बार बार वांगजी और सिचेन को बोल रही थी कि आउटफिट सिलेक्ट कर लो, जल्दी करो, कुछ बस 3-4 दिन बचे हैं। बट ओमेगास, जिनके टेंट्रम्स खत्म ही नहीं हो रहे थे, लैनी जो जानती थी कि इस बार वांगजी के साथ ही सिचेन को भी हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिचेन भी बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। उन्हें वांगजी को समझाना चाहिए, पर वो तो वांगजी से ज्यादा स्टबर्न बने हुए हैं। इसीलिए हार मानकर उन्होंने सीधा विंग और चैंग को कॉल कर दिया था और वांगजी सिचेन की सारी सिचुएशन बता दी थी।
फिलहाल नाइट का वक्त था। लैन फैमिली ने जस्ट अपना डिनर कंप्लीट किया था और वो सब लिविंग हॉल में बैठे हुए थे। एंगेजमेंट रिलेटेड ही कुछ बात कर रहे थे। तभी वहां एंट्री हुई थी विंग और चैंग की। दोनों अल्फाज ने लैन कपल को ग्रीट किया और वो दोनों भी उन्हीं के साथ बैठ गए। बाद में उन सब में एंगेजमेंट रिलेटेड ही कुछ बातें चलने लगी और बातें आउटफिट तक आ गई। लैनी जो विंग और चैंग से सिचान और वांगजी की अच्छी कंप्लेंट लगा रही थी, मतलब लिटरली वो खुद भी परेशान हो चुकी थी इन दोनों के साथ घूम घूम के। वो बता रही थी दोनों अल्फाज को कि ओमेगास ने उन्हें कितना परेशान करके रखा है। पहले आउटफिट सिलेक्ट करते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से, बाद में उसे ट्राई करते हैं और जो आउटफिट 1 घंटे तक इन्होंने सिलेक्ट किया है उसे 5 मिनट में ही ये रिजेक्ट कर देते हैं। टाइम वेस्ट हो रहा है और ये अब तक कुछ कर ही नहीं पाए। एंगेजमेंट को सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अल्फाज के आउटफिट भी ये अब तक कंफर्म नहीं कर पाए। इनके खुद की ही हालत ऐसी है जैसे बच्चे बन चुके हैं। विंग और चैंग जो वांगजी और सिचन के बारे में ये सब कुछ सुन रहे थे, उन दोनों के फेस पर स्माइल थी। वही वांगजी और सिचन दोनों भी अपना हेड डाउन करके चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी मदर उनकी शिकायत लगा रही है। दोनों को एम्बेरस फील हो रहा था, मतलब जस्ट लाइक उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी है, ऐसा ही फिलहाल उन्हें फील हो रहा था। वही सबसे ज्यादा एम्बेरसमेंट फील हो रही थी सिचन को, क्योंकि ऑब्वियसली वांगजी तो ठीक है, चलो बच्चा है, अभी भी छोटा है, इनमेच्योर ही कहलाएगा, पर सिचन वो तो बड़े हैं, उन्हें ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। विंग और चैंग क्लियरली समझ सकते थे कि लैनी कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उन्होंने अपने फ्यूचर मदर इन लॉ की सारी कंप्लेंट सुन ली। वही वांगजी और सिचन, उनका जस्ट ऐसा हो चुका था कि अब बस करो, और कितनी इंसल्ट फेस कराने वाली हो मदर। बट ठीक था, वो बोल भी कुछ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी हरकतें भी वैसी थी। फाइनली सारी बातें सुनने के बाद विंग, जिसने अपने फ्यूचर मदर इन लॉ ई की तरफ देखा, आंट इट्स ओके, आउटफिट बहुत जल्द सिलेक्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल मुझे वांगजी से, और तुरंत आगे की बात चैंग ने कंटिन्यू की थी, मुझे सिचन से कुछ काम है, तो हम दोनों इन दोनों को पिक करने आए हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग या आफ्टरनून तक हम वापस आ जाएंगे, तो क्या हम दोनों इन दोनों को ले जा सकते हैं? विंग, जिसने ये बात कुरैन की तरफ देखते हुए कंप्लीट की थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक तरीके से परमिशन चाहता था। इवन चैंग भी, कुरैन जिन्होंने ऑब्वियसली नोट कर दिया था, क्योंकि उन्हें अब विंग और चैंग पर हद से ज्यादा ट्रस्ट हो चुका था और वो जानते थे कि उनके दोनों ओमेगा सन दोनों जियांग्स ब्रदर के साथ सबसे ज्यादा सेफ है। जैसे ही कुरैन की परमिशन मिली थी, विंग ने वांगजी की तरफ देखा और उसे एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा, जाओ जाके चेंज करके आओ। वांगजी, जिसने तुरंत नोट किया सेम बात चैंग ने बोली थी सिचैन को, और वो दोनों ओमेगास वहां से उठ के सीधा अपने रूम की तरफ जा चुके थे। वही विंग और चैंग जो आगे की बातें स्टार्ट कर चुके थे। करीबन आधे घंटे बाद दोनों ओमेगास बहुत ब्यूटीफुली रेडी होकर नीचे आए थे। देन विंग और चैंग दोनों ने भी ई और कुरैन को ग्रीट किया और जाने की परमिशन ली, और वो चारों भी फाइनली लैंड मेंशन से निकल चुके थे। विंग जो ड्राइव कर रहा था और वांगजी उसके साइड में बैठा हुआ था। पीछे चैंग और सिचैन थे। चारों भी कुछ नॉर्मल बातें कर रहे थे, खासकर चैंग जो सिचैन को चिढ़ा रहा था ये आउटफिट को लेकर ही। वही सिचैन जो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो चुके थे और वो बार बार चैंग को डेयर कर रहे थे, पर चैंग जो इस बार सिचैन से बिल्कुल नहीं डर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अब सिचैन उसके ओमेगा बनने वाले थे, तो थोड़ा मॉक करना, थोड़ा टीज करना तो बनता था। वांगजी और सिचैन दोनों भी विंग और चैंग से बहुत बार पूछ चुके थे कि वो कहाँ जा रहे हैं, पर दोनों अल्फाज दोनों ओमेगास को कुछ भी आंसर नहीं कर रहे थे। करीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद वो चारों भी एयरपोर्ट पर थे। विंग ने वांगजी का और सिचैन ने चैंग का हाथ होल्ड करके रखा था। कुछ ही देर बाद वो चारों भी एक प्राइवेट जेट के सामने खड़े थे। विंग, जिसका ये प्राइवेट जेट था, ये बात वांगजी और सिचैन को अभी अभी पता चली थी। वो चारों भी अंदर एंटर हुए और कुछ ही देर बाद वो बादलों के बीच थे। विंग के लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल था, पर सिचैन, वांगजी और चैंग तीनों भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। मतलब हाँ, वो भी रिच थे,
ऐसा भी नहीं था कि ये उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। पहले भी वो बाय एयर ट्रैवल कर चुके थे, पर प्राइवेट जेट में फर्स्ट टाइम बैठे हुए थे, तो वो एक्साइटमेंट उन तीनों के फेस पर नजर आ रही थी। और उन तीनों को देखकर विंग खुश हो रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अब वो इन सबको अपना मानने लगा था। वांगजी तो खैर उसका ओमेगा था, सिचैन एक तरीके से उसके बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे, चैंग उसका ब्रदर था। तो हाँ, तीनों की हैप्पीनेस उसके लिए इम्पोर्टेंट थी और तीनों को हैप्पी देखकर वो भी हैप्पी हो रहा था। करीबन 6 आवर के लॉन्ग ट्रैवल के बाद वो जेट एक एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका था। चारों भी एयरपोर्ट पर आ चुके थे और ऑलरेडी वहाँ वेली ड्रेसअप बॉडीगार्ड उन्हीं चारों का इंतजार कर रहे थे। विंग, जिसका असिस्टेंट तुरंत विंग के पास भागते हुए आया था और सबने मिलकर विंग को ग्रीट किया। देन वो चारों भी लग्जरी कार्स थ्रू एक बड़े से विला के सामने आए। सच में वो विला बहुत ज्यादा खूबसूरत था। फिलहाल इस कंट्री में भी रात का ही वक्त था। कंट्री टाइमिंग के अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग 4 या 5 AM हुए थे। चारों ने जैसे ही विला में एंटर किया था, सारे सर्वेंट्स ने उन्हें ग्रीट किया। वहां की हेड सर्वेंट जो आगे आई और उन्होंने विंग को डीप बो किया। मास्टर, रूम प्रिपेयर हो चुके हैं। विंग, जिसने नोट किया और वांगजी जो उसके साइड में ही खड़ा था उसे अपने पास किया। ही इज माय ओमेगा। वांगजी, 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है। ये सुनते ही हेड सर्वेंट के फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल आ चुकी थी और उन्होंने तुरंत वांगजी को भी रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। विंग, जिसने अपनी आगे की बात कंटिन्यू की, ये मेरा लिटिल ब्रदर है जियांग चैंग, और ये उसका ओमेगा और वांगजी का ब्रदर सिचैन। विंग, जिसने बहुत पोलाइट वे में सबका इंट्रो दिया था और उस हेड सर्वेंट ने चैंग और सिचैन को भी ग्रीट किया। देन वो हेड सर्वेंट उन तीनों को देखकर हैप्पीली अपनी बात स्टार्ट कर चुकी थी। मैं शू लिया हूँ, यहाँ की हेड सर्वेंट। उन तीनों ने भी नोट किया। ठीक है, तो बाकी बातें बाद में करेंगे। इन तीनों को अपना रूम दिखा दीजिए और हाँ, ध्यान रखना तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो सकता है तीनों को लैंग्वेज की थोड़ी प्रॉब्लम आए, तो ज्यादातर इनके आसपास उन्हीं सर्वेंट्स को रखना जो सेम लैंग्वेज प्रेफर करते हैं। तुरंत हेड सर्वेंट ने नोट किया और विंग ने तीनों की तरफ देखा। 2 घंटे तक रेस्ट करो, देन हमें आगे के वर्क कंप्लीट करने होंगे। वांगजी, सिचैन और चैंग तीनों ने भी नोट किया और सर्वेंट्स के साथ वो निकल गए थे। साथ ही विंग अपने रूम की तरफ निकल गया था, क्योंकि ये उसी का विला था। करीबन 2 घंटे बीत चुके थे और विंग, जो बहुत पहले ही नीचे आ चुका था क्योंकि उसे कुछ काम थे। कुछ देर बाद सर्वेंट्स तो चैंग, सिचैन और वांगजी को भी वहां बुलाकर ला चुके थे। विंग, जो अपना कुछ वर्क कर रहा था और उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वांगजी, सिचैन और चैंग वहां आए थे, विंग जो उठ चुका था और जैसे ही विंग उठा था, वहां जो बाकी लोग मौजूद थे वो भी उठ चुके थे। विंग जो आगे बढ़ा और उसने वांगजी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। वांगजी, जिसने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ विंग का हाथ होल्ड कर लिया था, साथ ही सिचैन का हाथ चैंग ने होल्ड करके रखा था। वो चारों भी काउच पर बैठ चुके थे और उनके सामने अभी भी वो लोग खड़े थे। विंग, जिसने उन सब की तरफ देखा और उन्हें भी वांगजी, सिचैन और चैंग से इंट्रोड्यूस कराया। उन लोगों ने भी उन तीनों को ग्रीट किया। विंग, जिनके इशारे पर वो सब नीचे बैठ चुके थे, विंग ने देन सिचैन और वांगजी की तरफ देखा। ये इस कंट्री के टॉप डिजाइनर हैं, साथ ही वर्ल्ड वाइड जो फैशन डिजाइनिंग कंपटीशन होते हैं उसके लास्ट ईयर के विनर है। अब तुम दोनों को जैसा भी आउटफिट चाहिए वो इन्हें बताओ, ये तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग आउटफिट तुम्हें रेडी करके देंगे। और अगर तुम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं है तो ये तुम्हें कुछ सजेस्ट भी कर देंगे। ये सुनते ही वांगजी और सिचैन दोनों भी बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। वही वो डिजाइनर्स जो वांगजी और सिचैन से बातें करने लगे थे, उनका टेस्ट जानने की कोशिश कर रहे थे। ऑब्वियसली कपल आउटफिट रेडी करना था तो सबसे इम्पोर्टेंट था कलर। वांगजी, जिसे पता था कि विंग ब्लैक लवर है, वो खुद व्हाइट लवर था तो उसका थीम था ब्लैक एंड व्हाइट। वही सिचैन और चैंग, उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट था क्योंकि
सिचन को स्काई ब्लू चाहिए था लाइट शेड में, और सिचन को ये भी पता था कि चैंग पर्पल लवर है। तो अब इसी वियर्ड कलर कॉम्बिनेशन के साथ वो अपना एंगेजमेंट आउटफिट भी डिजाइन करना चाहते थे। वही वहाँ मौजूद जो भी डिजाइनर्स थे वो उन लोगों के अकॉर्डिंग उन्हें डिजाइन्स दिखा रहे थे और बाकी चीजें उन लोगों के साथ डिस्कस कर रहे थे। विंग जो बस ये सारी बातें देख रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली इन चीजों में उसका दिमाग ज्यादा नहीं चलता था। मतलब उससे बिजनेस करा लो, टीचिंग करा लो, बाकी सारी चीजें वो कर सकता था, पर ये चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा न्यू थी और साथ ही थोड़ा बोरिंग भी। पर ठीक है, उसका ओमेगा ये सब कुछ चाहता है तो वो बस यहाँ बैठा हुआ था। पर वही दूसरी तरफ चैंग और सिचन वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, अपनी अपनी चॉइस बता रहे थे और उन डिजाइनर्स को इक्वली रिस्पॉन्ड कर रहे थे। पर विंग और वांग जी के मैटर में वांग जी ही सब कुछ डिसाइड कर रहा था और विंग जस्ट से यस, अच्छा है, ठीक है, हाँ। इन वर्ड्स के अलावा उसके मुंह से कोई दूसरा वर्ड भी निकल नहीं रहा था। ऑब्वियसली विंग इस कंट्री में आ चुका है, ये बात अब तक बहुत लोगों तक पहुंच चुकी थी। तो उन लोगों को युनदाओ से जो काम था वो उसे कंप्लीट कराना चाहते थे। एटलीस्ट युनदाओ से एक मीटिंग ही हो जाए। पर विंग जो यहाँ इस बार सिर्फ अपने ओमेगा के लिए आया था, तो वो वर्क को थोड़ा साइड रखने की कोशिश कर रहा था, पर ऐसा हो नहीं पा रहा था। उसे लगातार कॉल्स मैसेजेस आ ही रहे थे और एक इम्पोर्टेंट कॉल पिक करने के लिए विंग जो वहां से उठ चुका था और वो साइड में जाके बात करने लगा। वांग जी का ध्यान नहीं था कि विंग उसकी साइड से उठ चुका है, क्योंकि वो अपने एक्साइटमेंट में था, चूज करने में था कुछ चीजों को। और वांग जी भी समझ रहा था कि विंग इन चीजों से थोड़ा बोर हो रहा है, बट ऑब्वियसली वांग जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। कुछ चीजें सिलेक्ट करने के बाद उसने अपने साइड में देखा जहाँ विंग मौजूद नहीं था। उसने आसपास देखा तो उसे विंग एक साइड में नजर आया जो ऑलरेडी किसी कॉल पे था। वांग जी जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वो फिर से उस डिजाइनर के साथ कुछ बातें करने लगा, पर अचानक उसका ध्यान सिचन और चैंग की तरफ गया, जो दोनों भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे थे और दोनों मिलके अपना आउटफिट चूज कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, एक दूसरे का सजेशन ले रहे थे। चैंग सिचन को इक्वली रिस्पॉन्ड कर रहा था। ये देखकर वांग जी, जिसे ऑब्वियसली ये फील हुआ कि विंग भी उसके साथ थोड़ा कोऑपरेट करे, उसने उस डिजाइनर से कहा कि वो 2 मिनट वेट करे और वो खुद वहाँ से उठ गया। वो सीधा विंग के सामने जाकर खड़ा हो गया था। विंग जिसने वांग जी को जब देखा तब कॉल को थोड़ा होल्ड पे डाला और वांग जी से पूछा कि क्या हुआ। वांग जी जिसने विंग से कहा कि वो उसके साथ चले और आउटफिट सिलेक्ट करे। विंग जिसने वांग जी को आंसर किया कि बस ये कॉल इम्पोर्टेंट है और वो जल्दी आ जाएगा, तब तक वांग जी अपने पसंद से कुछ सिलेक्ट कर ले। वांग जी जिसने नोट किया वो फिर से वापस आ गया और वो बैठ गया। कुछ चीजें फिर से वो डिस्कस करने लगा। करीबन 15 मिनट बीत चुके थे पर अभी तक विंग नहीं आया था। जैसे ही ये वांग जी ने देखा, अब उसे गुस्सा आने लगा था। वही चैंग जो ऑब्वियसली सिचन की तरफ ध्यान दे रहा था, पर कहीं ना कहीं उसका ध्यान वांग जी की तरफ भी था और वो क्लियरली वांग जी के फेस पर वो इरिटेटिंग लुक फील कर सकता था। वो समझ चुका था कि रीजन भी क्या है। उसने सिचन से कहा कि वो आगे की बात करे और वो बस 2 मिनट में आ रहा है। सिचन जिन्होंने नोट किया और चैंग जो सिचन के साइड से उठ गया, वो सीधा वांग जी के साइड में आकर बैठ चुका था। वांग जी जो डिजाइनर से कुछ बातें कर रहा था, पर कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम उसका ध्यान विंग की तरफ भी जा रहा था, जो अब तक भी कॉल पे ही बात कर रहा था। जैसे ही वांग जी ने अपनी साइड में किसी को फील किया, वो अब तक जो विंग की तरफ देख रहा था उसने अपनी साइड में अपनी नजर डाली। चैंग जिसके फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल थी। क्या हुआ वांग जी, परेशान नजर आ रहे हो? वांग जी जिसने एक इरिटेटिंग लुक बनाया। चैंग तू मेरा बेस्ट बडी है, तू जानता है मैं क्यों परेशान हूँ। इवन मैं परेशान नहीं, इरिटेट हूँ। ये सुनते ही चैंग ने रिप्लाई किया, सही है गग, तुझे अटेंशन नहीं दे रहे। इवन मुझे तो लगता भी नहीं कि वो इंटरेस्टेड है। देखना इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, उन्हें तेरे साथ होना चाहिए, तेरा साथ देना चाहिए, तेरे साथ मिलकर आउटफिट सिलेक्ट करना चाहिए, पर वो वहाँ अकेले किसी से बात कर रहे हैं। वैसे तू गया था ना उनके पास? ऐसा तो नहीं ना कोई ओमेगा हो जिनसे वो बात कर रहे थे? या शायद है, क्योंकि देखना कितनी मॉर्निंग है, अभी भी सिर्फ मॉर्निंग के 8 बजे है और इतनी मॉर्निंग में उन्हें कोई कॉल कर रहा है और वीग उसके साथ अपने एंगेजमेंट का आउटफिट छोड़ के बात कर रहे हैं। मुझे कुछ अजीब लग रहा है।
ये सुनते ही वांग जी, जिसने चैंग को डेयर किया, क्या तू अपने भाई को नहीं जानता चैंग? तुझे लगता है ये स्टोन किसी के सामने इतनी आसानी से पिघलेगा? वैसे भी तेरे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मेरे अलावा किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। ये सुनते ही चैंग ने टीज किया था, कम ऑन वांग जी, प्रॉमिसेस टूटने में वक्त ही कितना लगता है। देख, बुरा मत मान, तू मेरा दोस्त है और वो मेरा भाई, पर मैं सबसे ज्यादा फेवर अपने दोस्त को करता हूँ, इसीलिए आई जस्ट वॉर्न यू। तेरा अल्फा सुपर रिच है, सुपर हैंडसम है, कई कंट्रीज में घूम चुका है, बहुत सारी ओमेगास इसके आगे पीछे घूमती है, तो हो सकता है ना जैसे तूने इम्प्रेस कर लिया वैसे कोई और भी अगर तुझसे ज्यादा एफर्ट्स लगाए तो मतलब देख, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर तू पॉसिबल कर सकता है तो कोई और भी मेरे ख्याल से कर ही सकता है। मैं जस्ट तुझे वार्न करना चाहता हूँ, गलत मत समझ। बट गगर इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। वांग जी जो चैंग की सारी बातें सुन रहा था, और सही है, अगर वो खुद कर सकता है तो कोई और भी कर सकता है। चैंग जिसने अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा दिए थे और वो वहां से उठ चुका था। देख, तेरे अल्फा को तो तेरी फिक्र नहीं है, पर मुझे मेरे ओमेगा की फिक्र है ना। अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, उसका साथ नहीं दूंगा, तो कहीं वो भी बुरा फील ना करने लगे। और मुझे अपने ओमेगा की बहुत केयर है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता ना, गग की तरह। चैंग ने अपनी बात कंप्लीट की और वो फिर से सिचेन की साइड में जाकर बैठ चुका था। सिचेन जिसने चैंग की तरफ एक लुक दिया, वही चैंग जिसके फेस पर एक डेविलिश स्माइल थी। सिचेन समझ चुके थे कि चैंग ने कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि जिस तरीके से चैंग के एक्सप्रेशंस थे वही जिस तरीके से वांग जी के एक्सप्रेशंस थे, ऑब्वियसली सिचेन दोनों को समझ सकते थे। एक भाई था, दूसरा फ्यूचर अल्फा, और दोनों को सिचेन बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। सिचेन समझ चुके थे कि चैंग ने कुछ ना कुछ किया है, पर उन्होंने कुछ वक्त के लिए इन बातों को इग्नोर करने का डिसाइड किया और वो फिर से अपनी बातों में लग गए। वही वांग जी जो उसके बाद करीबन और 10 मिनट विंग का इंतजार कर रहा था, पर विंग जो आया ही नहीं, वो अभी भी कॉल पे था। वांग जी जो अब इरिटेट हो चुका था, साथ ही चैंग की एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी, अगर वो कर सकता है तो कोई और भी कर सकता है। वांग जी जो वही सब बातें सोचते सोचते अब फटने के लिए रेडी था। वांग जी जो वहां से बहुत गुस्से में उठा था, वही वो डिजाइनर जो वांग जी के सामने बैठा हुआ था, वो भी वांग जी को गुस्से में फील कर सकता था। मतलब समझ जाता है इंसान एक्सप्रेशन से, तो वो भी समझ चुका था कि वांग जी के साथ कुछ गलत है, इसलिए वो चुप हो चुका था। वही वांग जी जो सीधा विंग के पास गया। विंग जो अपने कॉल पे बिजी था, उसने तब वांग जी को फिर से अपने सामने देखा। उसने ठीक से वांग जी की तरफ देखा नहीं और उसे फिर से कहा कि बस 5 मिनट, वो आ रहा है। अगर वो वांग जी को ठीक से देख लेता तो शायद ये गलती नहीं करता, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट ही उसे रिग्रेट हो रहा था। वांग जी ने सीधा उसका मोबाइल उसके हाथ से खींचा और उसे फ्लोर पे पटक दिया था, जिससे वो मोबाइल पूरी तरीके से टूट चुका था। ऑब्वियसली वो आवाज हुई थी और सबका ध्यान उन दोनों की तरफ जा चुका था, इंक्लूडिंग सिचेन और चैंग। वही चैंग जो लिटरली हंस रहा था, वो समझ चुका था कि वांग जी कुछ ना कुछ करने वाला है। ऑलरेडी उसने कुछ किया है, पर इससे भी खतरनाक विंग के साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड था वांग जी उसका, अच्छी तरीके से जानता था उसका नेचर। वो सिचेन जिन्होंने विंग और वांग जी से नजर हटाई और चैंग की तरफ देखा, जिसके फेस पर बहुत क्रीपी लुक था। सिचेन जिन्होंने चैंग को डेयर किया, क्या किया है तुमने? जैसे ही सिचेन की आवाज चैंग ने सुनी, उसने विंग और वांग जी से नजर हटाई और सिचेन की तरफ डाला। बस देखते जाओ, मेरे ख्याल से आज गगो बहुत बुरे फंसे हैं। सिचेन जिन्होंने चैंग को एक डेयर किया, पर चैंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उसने सिचेन के चिन को होल्ड किया और विंग वांग जी की तरफ उनके फेस को टर्न कर दिया। साथ ही वो खुद भी उस तरफ देखने लगा। विंग जिसने एक नजर अपने मोबाइल की तरफ डाली, जो पूरी तरीके से फ्लोर पर बिखर चुका था, देन उसने वांग जी की तरफ देखा। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ये क्या किया तुमने? विंग जो थोड़ा गुस्सा हो चुका था, जिस वजह से उसकी आवाज थोड़ी लाउड थी। वही उस घर के सारे सर्वेंट्स भी वहां मौजूद हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली सब जानते थे कि विंग का गुस्सा कैसा है। वो आज विंग को नहीं पहचानते थे। विंग उनका मास्टर था और सबसे ज्यादा डरावना और खतरनाक इंसान था। इवन सर्वेंट उसके सामने आने से डरते थे। बहुत कम लोग ऐसे थे जो विंग को सर्व कर पाते थे या उसके सामने आ पाते थे। बाकी तो
विंग का एक लुक देखकर ही कांपने लगते थे तो सब समझ चुके थे कि अब वांग जी विंग का गुस्सा सफर करने वाला है। विंग जिसकी आवाज अभी भी हाँ लाउड थी पर कंट्रोल में ही थी, पर वांग जी जो हद से ज्यादा गुस्सा हो चुका था वो आगे बढ़ के सीधा विंग की कॉलर होल्ड कर चुका था। व्हाट्स रॉन्ग विद मी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू अल्फा। इतना इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, हम दोनों का एंगेजमेंट आउटफिट, इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट है? आप सच में मेरी केयर करते हो या बस फॉर्मेलिटी कर रहे हो? क्या लगता है आपको मुझे यहाँ लाएंगे, टॉप डिजाइनर से मिलवाएंगे और बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म? आपका काम नहीं है कि आपका ओमेगा वहाँ बैठा हुआ है, उसके साइड में बैठना चाहिए, कुछ सजेशन देना चाहिए, अपनी पसंद बतानी चाहिए, पर नहीं, आपके लिए तो कॉल इम्पोर्टेंट है। 5 मिनट बोल के 20 मिनट हो चुके हैं। विंग जो जानता था कि वो दुनिया से लड़ सकता है, वांग जी से नहीं, इसलिए उसने एक डीप ब्रीथ ली और खुद को काम किया। वांग जी, इम्पोर्टेंट कॉल था, मैं करने वाला था तुम्हें ज्वाइन। इट्स ओके, माय मिस्टेक। चलो अब नहीं जाऊंगा छोड़ के। विंग जिसने वांग जी के हाथ को अपनी कॉलर से हटाते हुए उसे कन्विंस करने की कोशिश की, पर वांग जी जो ऑलरेडी गुस्से में डूब चुका था और चैंग ने और भी ज्यादा उसे भड़का दिया था, तो वो विंग की सॉफ्ट वॉइस से अब मानने वाला नहीं था। वो अब बाद में देखेंगे, मुझे पहले ये बताइए कि कॉल पे कौन था, किस ओमेगा से बात कर रहे थे जो मुझे भूल गए? ये सुनते ही विंग कंफ्यूज। वांग जी बिजनेस पार्टनर था मेरा, ओमेगा नहीं था, अल्फा था। ओ अल्फा था। इतनी अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे कौन से बिजनेस की बात होती है, जरा एक्सप्लेन करना। अल्फा? वो वांग जी गलत समझ रहे हो तुम, मैं बहुत दिनों बाद इस कंट्री में आया हूँ तो ऑब्वियसली कुछ पार्टनर्स मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझे तुरंत आफ्टरनून में निकलना है, जिस वजह से मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है, मैं यहाँ रुक नहीं सकता। एग्जैक्टली 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है और पूरी दुनिया रुक सकती है पर वो एंगेजमेंट नहीं रुक सकती। रही बात बिजनेस की, तो मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे कोई लेना देना नहीं है उन चीजों से। मेरे साथ हो मतलब आपका वक्त मेरा है और वो वक्त भी मैं किसी और के साथ शेयर करूं, इतना महान मैं नहीं बनना चाहता। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ना कि बिजनेस के नाम के नीचे किसी और को वक्त दिया जा रहा है, वो भी मेरे हिस्से का? विंग ने जैसे ही ये सुना था वो थोड़ा पैनिक हो गया। वांग जी क्या बोल रहे हो, दिमाग खराब हो चुका है, मैं अपने वादे नहीं तोड़ता, जानते हो ना, तो बकवास बंद करो। आई स्वेयर बस बिजनेस पार्टनर था, वो भी अल्फा था, अगर फोन नहीं तोड़ते तो मैं दिखा भी देता। एग्जैक्टली, फोन टूट चुका है, सबूत नहीं मिलेगा, क्या पता झूठ बोल रहे होगे। और रही बात वादे तोड़ने की, तो मेरी वजह से आपने अपने आप से ही किया गया वादा तोड़ा है, तो कहां से आपका ट्रस्ट करूं? वांग जी आई स्वेयर ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों किसी और की तरफ अटेंशन दूंगा, सच में बिजनेस पार्टनर था, अल्फा था, तुम चाहो तो मैं उसे बुला सकता हूँ, उससे मिल लेना, कंफर्म कर लेना बस। क्या भरोसा, अगर आपकी बातों में आकर वो भी झूठ बोल रहा होगा तो मुझे कैसे पता कि सामने वाला इंसान वही है? हो सकता है आप किसी को डरा धमका कर मेरे सामने खड़ा कर दो। करेक्ट वांग जी, ये पॉसिबिलिटी है, गगा ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गगा की बात कौन ही टाल सकता है। जैसे ही चैंग की वॉइस पीछे से आई थी, वांग जी के साथ विंग ने भी चैंग की तरफ देखा और चैंग के फेस पर जो स्माइल थी, वांग जी समझ चुका था, विंग समझ चुका था कि वांग जी को भड़काने का काम चैंग ने किया है। उसने चैंग की तरफ एक डेयर किया था। चैंग, आई गेस तू बहुत दिनों से पिटा नहीं है मेरे हाथ से, क्या बोला तूने इससे? जैसे ही चैंग ने अपने भाई की इतनी लाउड और एंग्री वॉइस सुनी थी, वो डर गया। गग, मैंने कुछ नहीं बोला। उससे नहीं, मुझे देखो। जैसे ही वांग जी की ये वॉइस विंग ने सुनी, उसने चैंग से नजर हटाई और फिर से वांग जी की तरफ देखा। उसने कुछ नहीं बोला, उसने बस सच बोला है। सही है, अगर मैं आपको इम्प्रेस कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये सुनते ही विंग जो अब परेशान नजर आने लगा था। वांग जी ऐसा कुछ नहीं है, वो बस तुम्हें ट्रिगर कर रहा है, हम दोनों में लड़ाई लगा रहा है और तुम उसकी बातों में आकर मुझ पे डाउट कर रहे हो।
लाइक सीरियसली तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी ऐसा करूंगा जो तुम्हें हर्ट करे? ऐसा कुछ नहीं है, आई स्वेयर। प्रिटेंड करने के लिए गगा, आप ये सब कुछ प्रिटेंड करने के लिए कर रहे हैं ताकि वांग जी को सच पता न चले। ये सुनते ही विंग ने नजर पीछे की और चैंग को एक डेयर किया था। देन उसने बिना सोचे समझे अपना जूता उतारा और चैंग की तरफ थ्रो कर दिया था। अगर अब मुंह खोला ना, तेरे 32 के 32 नीचे गिराऊंगा मैं। मेरा भाई है या दुश्मन है तू? चैंग, जिसने विंग का जूता कैच कर लिया था और वो अब बिल्कुल चुप हो चुका था क्योंकि विंग हद से ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा था। देन उसने विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी, वो सिर्फ हम दोनों में लड़ाई कराना चाहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा? वो मजे ले रहा है और तुम बिना बात के मुझ पे भड़क रहे हो। आई स्वेयर कोई बात नहीं है ऐसी। वो मेरा बिजनेस पार्टनर था, बिजनेस की बातें चल रही थी और मुझे ड्रेस का कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए मैं वहां से उठा हूँ। टॉप डिजाइनर से तुम्हारे पास, वो तुम्हारी हेल्प करवा देंगे, यही सोच के मैं तुम्हें यहाँ लाया था। तुम गलत समझ रहे हो। आई स्वेयर तुम्हारे अलावा मैं किसी और को देखता भी नहीं, प्लीज बिलीव मी। पर वांग जी, जो अभी भी नहीं माना था और वो विंग को गुस्से से घूर रहा था। विंग, जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वो वांग जी के पास पहुंचा। उसके पास एक लास्ट ट्रिक थी जिससे अगर वांग जी मान गया तो ठीक, वरना विंग उसके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। वो बिल्कुल वांग जी के सामने अपने कदमों को रोक चुका था। उसने वांग जी के फेस को अपने हाथों में होल्ड किया और वो उसकी आंखों में देख रहा था। माय ओमेगा, आई स्वेयर तुम्हारा अल्फा सिर्फ तुम्हारा है, किसी और की तरफ मैं नहीं देखता। तुम जानते हो ना मेरा नेचर, फिर भी तुम अपने बेस्ट फ्रेंड की बातों में आकर अपने अल्फा पर डाउट कर रहे हो। लाइक सीरियसली, इस बात पे मुझे तुमसे गुस्सा होना चाहिए। मतलब तुम्हें मुझ पे डाउट है और तुम तो कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो ऐसे प्यार करते हैं अपने ही अल्फा पे डाउट करते हैं, जबकि 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है। मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ स्पेशली तुम्हारे लिए। मैं यहाँ आया हूँ ताकि मेरा ओमेगा बेस्ट लगे, इसीलिए मैं इतना प्रिपेयर कर रहा हूँ और तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो। मतलब तुम्हें मुझे लेकर डाउट्स है। क्या तुम फ्यूचर में भी ऐसे ही बिहेव करोगे? ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्या मुझे सोचना चाहिए? जैसे ही विंग ने ये बोला था, वांग जी, जो थोड़ा टेंस हो चुका था, वही विंग जो वांग जी को अपनी बातों में घुमा रहा था ताकि वांग जी अपना गुस्सा छोड़ दे और फिर से उसकी तरफ अटेंशन देने लगे। और ये बेस्ट वे था वांग जी को डराने का, क्योंकि वांग जी डर गया तो वो विंग के साथ नॉर्मल बिहेव करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वांग जी विंग को खोने से सबसे ज्यादा डरता है और उसी बात का विंग इस्तेमाल कर रहा था। वांग जी, जो थोड़ा तो हो चुका था डिस्ट्रैक्ट, उसने विंग की तरफ देखा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं कोई डाउट नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट पूछ रहा था। अच्छा, तो ऐसे पूछते हैं? मुझे लग रहा था तुम मुझे धमका रहे हो। सच में सिर्फ पूछ रहे थे ना? डाउट नहीं है ना मुझ पे? नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं है। आपने वादा किया है, आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं? एग्जैक्टली, मैंने वादा किया है, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? हाँ, तो चलो ड्रेस सिलेक्ट करते हैं। विंग की ये बात सुनकर वांग जी ने नोट किया और उसका हाथ पकड़ लिया था। देन वो दोनों आकर काउच पर बैठ चुके थे। वही विंग जो चैंग को डेयर कर रहा था। चैंग, जो अपने भाई का गुस्सा समझ चुका था, वो चुपचाप उठा। उसने वो जूता जो कैच किया था उसे विंग के सामने नीचे रख दिया। विंग, जिसने वो शूज पहन लिया और चैंग के तरफ बस एक लुक दिया था और चैंग जो डर गया, फिर से अपनी जगह पर जाकर वो बैठ चुका था। वही वांग जी जो विंग का हाथ होल्ड किए अब वही बैठा हुआ था और विंग भी अब वांग जी के साथ मिलकर वो डिजाइन देख रहा था। वही सारे सर्वेंट्स, इवन वो डिजाइनर्स भी हंसना चाहते थे पर हंस सकते नहीं थे। वही सीजन वो बस इन सब चीजों की मजा ले रहे थे। उन सब ने आउटफिट डिसाइड किया। देन कुछ ही देर बाद वहाँ कुछ और लोग एंटर कर चुके थे जिन्होंने आउटफिट के डिजाइन और कलर अकॉर्डिंग ज्वेलरी शो करना स्टार्ट कर दिया था। इस बार विंग कोई रिस्क नहीं ले रहा था। वो वांग जी को बिल्कुल सिंसियरली रिप्लाई कर रहा था। कुछ ही देर बाद उनकी ज्वेलरी और बाकी चीजें भी सिलेक्ट हो गई, जैसे आउटफिट पर फुटवेयर जो पहनना है, बाकी सारी चीजें। और फाइनली सारे लोग वहां से निकल चुके थे। कुछ ही देर बाद हेड सर्वेंट वहां आई और उसने सबको इन्फॉर्म किया कि उनका ब्रेकफास्ट रेडी है। सबने नोट किया और सब
ब्रेकफास्ट टेबल पर पहुंच चुके थे। देन नॉर्मल बातों के साथ उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया। अब सारी चीजें डिसाइड हो चुकी थी तो विंग ने एक नजर सबकी तरफ देखा। वैसे क्या चाहते हो? सब कुछ डिसाइड तो हो ही चुका है और फैमिलीज ने बाकी प्रिपरेशन करके रखी है। वैसे तो मैंने दोनों फैमिलीज से कहा था कि हम लोग आफ्टरनून तक पहुंच जाएंगे, पर मेरे ख्याल से अभी कुछ काम नहीं है, वहां जाके भी क्या ही करेंगे। तो मुझे यहाँ की एक बहुत ब्यूटीफुल प्लेस पता है, जाना चाहिए हमें। जैसे ही विंग ने अपनी बात कंप्लीट की थी, सिचन ने विंग की तरफ देखा। आइडिया अच्छा है पर फैमिली से बातें करनी होगी। ये सुनते ही विंग ने रिप्लाई किया, ऑब्वियसली मैं अंकल आंट को भी इन्फॉर्म कर दूंगा और मॉम डैड को भी। वैसे भी हम नाइट के 8-9 बजे निकलेंगे तो मिडनाइट तक पहुंच जाएंगे। ये आइडिया सबको अच्छा लगा तो सब मान गए। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your brave life.